बहू कहती मम्मी तुम उज्जैन चले जाओ, उज्जैन मेरा पीर है। मैं क्यों? बोले हम तो जा रहे हैं तीरथ और बेटा बहू जा रहे हैं हनीमून पे। बेटा मेरे से मन के अभी चलते नहीं बन रहा, मेरी तबीयत खराब हैगी। फिर दूसरे दिन आई, मम्मी अब तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो कहीं भी, हम नहीं रख सकते। मैं अब किससे क्या करूँगी? मैं चलो, इनने कह दिया 16 दिसंबर मैं घर से निकल गई। साल भर तक इधर उधर भटकी। 6 दिसंबर शादी पोते की, 7 दिसंबर पोती की, 16 दिसंबर में घर से निकली। मैं किराए से अकेले? अकेले। पैसे थे आप पे? नहीं पैसे नहीं थे, मेरे कारण गैस की टंकी थी, सामान सब था ना, तो मैंने गैस की टंकी 2 बेच दी। दोस्तों, कहा जाता है जिसके 3 या 4 या 5 बेटे होते हैं वो माँ बहुत खुशनसीब होती है। लेकिन वृद्धाश्रम में ऐसी भी बदनसीब माँ आई हैं जिनका बेटा डॉक्टर है, गैस एजेंसी का मालिक है, लेकिन एक बेटे के बारे में कहती है वो ट्रक ड्राइवर है। फिर भी 3 बेटे अच्छे खासे पैसा कमाते हुए अपनी माँ को अपने पास नहीं रह सकते। क्या ये समाज का बढ़ता हुआ तनाव है या फिर क्या समाज में ज़्यादा प्यार मोहब्बत हो रही है? इसके बारे में क्लियर हमें भी नहीं पता है, ना आपको पता है। लेकिन ये आज जो जनरेशन ऑनलाइन रहती है, वीडियो देखती है या मोबाइल को चलाना जानती है, वो इस बात को ज़रूर जान सकती है और समझ सकती है। अगर ऐसा समाज ऐसे ही बनता रहा कि अपनी माँओं को वृद्ध आश्रम भेजते रहेंगे और जिन माँओं ने 3-3, 4-4 बच्चों को पाल-पोस के बड़ा कर दिया, उन 4-5 बच्चों से एक माँ पाली नहीं जा रही है। आगे चल के उन बच्चों के बारे में समाज क्या कहेगा, ये आप इस वीडियो से अंदाज़ा लगा सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को देखिए। माता जी मैं इंदौर से आई बेटा। हाँ? इंदौर। आप यहाँ कैसे आई? इंदौर में 6 महीने 8 महीने पहले बेटा ले गया। मैं धार जिला धामनोद में शादी हुई थी सन 66 में, जब से वहीं रहती थी किराए के मकान में। बेटा गया, शादी थी पोता पोती की, बोले मम्मी हम वहाँ रहेंगे घर के मकान में, सब शादी होगी, सब लोग आएंगे जाएंगे तो हमको थू करेंगे, तुम यहाँ रखे हो जिसे मरो। ऐसा ही बात भी, अपना बुढ़ापा है, बनी बनाई रोटी मिलेगी, सब अपने हाथ से बना खाते। चली गई, ट्रक में भर के ले गया सामान, बेटा कार में बिठा के मेरे को ले गया, बहू बेटा है, बैठ कर ले गया। शादी वादी हुई, 3 महीने 4 महीने अच्छा रखा। उसकी सास आई, उसने क्या मालूम क्या पट्टी पढ़ाई क्या नहीं पढ़ाई, बस एबलेपन चालू कर दी उसने, बहू ने। आपके बेटे ने? बहू। आपके बेटे कितने थे? 3 बेटे हैं। एक छोटा बेटा डॉक्टर है आंखों का, बड़ा बेटा 2 ट्रक है घर के, गैस एजेंसी में चलता है प्रीतमपुर फैक्ट्री में। वो बीच वाला थोड़ा गरीब है, वो ट्रक चलाता है, सब जगह जगह जाता है वो। कभी गुना गया, कभी बिना गया, कभी झांसी गया, कभी कहीं गया, मतलब जाते ही रहता है, हरियाणा पंजाब सब जगह जाता है। वो शादी होने के बाद में 8-10 दिन बाद में बहू कहती मम्मी तुम उज्जैन चले जाओ, उज्जैन मेरा पीर है। मैं क्यों? बोले हम तो जा रहे हैं तीरथ और बेटा बहू जा रहे हैं हनीमून पे। बेटा मेरे से मन के अभी चलते नहीं बन रहा, मेरी तबीयत खराब हैगी। फिर दूसरे दिन आई, मम्मी अब तुम तुम्हारा इंतजाम कर लो कहीं भी, हम नहीं रख सकते। मैं अब किससे क्या करूँगी? मैं चलो, इनने कह दिया 16 दिसंबर मैं घर से निकल गई। साल भर तक इधर उधर भटकी। 6 दिसंबर शादी पोते की, 7 दिसंबर पोती की, 16 दिसंबर में घर से निकली। बहू सब कुछ किराए से अकेले? अकेले। पैसे थे आप पे? नहीं पैसे नहीं थे, मेरे कारण गैस की टंकी थी, सामान सब था ना, तो मैंने गैस की टंकी 2 बेच दी। गैस की टंकी बेच दी। और एक जो सायरा करके जिसे मेरा पैर का ऑपरेशन कराया संभाला थी, तो मुसलमानी, उसने ऐसा संभाला मेरे को जैसे घर की बेटी जैसे। मुसलमान? हाँ मुसलमान थी वो। मुसलमान ने? मुसलमानी ने उसने आपको संभाला? हाँ, मेरी भांजा बहू घर छोड़ के आई वो, और वो यहाँ छोड़ के गई मेरे को कि बोले माँ तुम्हारे को बहुत दुख हो रहा है, मैं देख रही हूँ तुमको ऐसी परेशानी में। मेरा पैर का ऑपरेशन में उसने भांजा बहू घर छोड़ के आई। भांजा बहू को फ़ोन करा, मेरी भांजा बहू ने मेरे को 2 महीने रखी, तो बेटा बहू ने भांजा बहू से बोलना चलना बंद कर दिया। बोले कि हमारी मम्मी को तुमने क्यों रखा? तो बोले तुम कोई नहीं रख रहे थे, उनकी हालत ऐसी थी, अस्पताल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया, बोले 3 दिन 4 दिन रखेंगे हम, 5वें दिन छुट्टी कर देंगे। तो बोले कहाँ जाती? तो मुसलमानी ने उसके भाई का घर था, किराए से देते थे, तो वहाँ मेरे को ले गई। मैंने कहा बेटा मैं तो यहाँ गंदी वाड़े में मैं नहीं रह सकती, उससे सारा इसका मैंने कहा बेटा देखो तुम वो मुसलमान, तुमको चल जाता है, हम हिंदू हैं, हमको नहीं चलता है, यहाँ मेरे को बदबू आती है। तो बोले माँ मत फिक्र करो, मैं तुम्हारे भांजा बहू का फ़ोन नंबर दो, उसको फ़ोन करती हूँ। मेरी भांजी को भांजा बहू को फ़ोन करा, बोले ना तुम्हारी मामी को मिल के जाओ। बोले कहाँ है? तो बोले यहाँ की जगह है। तो वो लेके गई मेरे को, मेरी भांजा बहू, उसने अवेरा उसके गई, उसने रख ली। उसके बाद में सब दूर भटके, उनके भांजा बहू कहाँ रुकूँ, 100 ब्राह्मण, एक भांजी एक भांजा। तो मैं बेटी के घर गई, दूसरे बेटे के घर गई। भाई एक धर्म की बेटी बनी है, औरत ने इनकी बेटी भी है ना मदद की। आपकी? हाँ 2 बेटी है ना, एक 3 बेटे? 3 बेटे हैं, 2 बेटी है, 5 तभी आपको यहाँ आना पड़ा? कोई नहीं? हाँ बेटा, मेरे संग क्या हुआ है जो मैं जानती हूँ। बेटे ने ऐसे शब्द बोले कि बोले भले, और 8 दिन पहले बोलना बंद कर दिया। फिर मैं गई, तो बेटियां भी नहीं अम्मा आपका साथ? बेटे साथ क्या देंगी? बेटे ने कह दिया अगर मम्मी साथ दोगे तो हम तुमसे बोलना चलना बंद कर देंगे।
मम्मी कितने दिन की। अरे तो भाई बहन का रिश्ता चले न चले, लेकिन माँ का रिश्ता कैसे छोड़ देगा कोई? बेटी उनकी शादियाँ हो गई सब, बेटी क्या सब मैंने सब दिया था, मेरा पास का था, बेटियों को दे दिया, 5-5 तोला सोना दे दिया, उनके बेटा बेटी की शादी ब्याह में जो करना था मैंने माँ मेरा सब कर दिया, बच्चा अच्छा जा रखा। तो यहाँ कैसे आ गई? तो वो सायरा लेके आई ना मेरे को, जो भी सबने नहीं रखा, सबने ऐसी परेशानी करी, कुछ कुछ जवाब दिए, तो मेरी भांजा बहू ने ये किया, बोले मामी। तो यहाँ आप ठीक से रहती हैं? हाँ बेटा, यहाँ तो इससे भगवान है महाराज जी। तो आप ये कितने साल से हैं? मेरे को 4 साल हो जाएगी 2 दिसंबर को, 2 दिसंबर को 4 साल हो जाएगी। अच्छा, ये तो सब सामान उन्होंने भर के नहीं ले जाता बेटा, तो मैं तो किराए के मकान में नहीं रहती, मगर मेरे सब चलते फिरते ही नहीं बनता, मेरा पाँव ऑपरेशन हुआ, मैं गिर गई तो आपको ज़्यादा पेंशन वगैरह मिलती है कोई? नहीं, सिर्फ 600 रुपये धामनोद में मिलती थी, धार जिले में। अब यहाँ से कोई जान दे तो लेके आ पाऊँ, धार जिले में 600 रुपये महीना पेंशन। तो फिर यहाँ पैसे की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ? ऐसा जरूरत नहीं पड़ती, मैं जो जरूरत पड़ती है थोड़ी बहुत तो कर लेती हूँ, मेरी माँ ने जो दे रखे थे पैसे, पैसे मैंने जमा कर रखे बैंक में। अब आए तो थे हम स्वामी अनिरुद्धाचार्य के विवादित बयानों पर और उनके तेजी से बढ़ते साम्राज्य पर माहौल क्या है दिखाने के लिए, लेकिन जब मुझे पता चला कि ये एक वृद्धाश्रम है, यहाँ माएँ हैं, तो मैं ये जान रहा था, और मैंने पीछे दिनों भी कुछ ओल्ड एज होम्स में देखा था। ओल्ड एज होम्स का बढ़ता हुआ चलन समाज में एक बहुत चिंता की बात है। माएँ थी, इसलिए मैंने सोचा कि इनसे बात करके क्या चल रहा है समाज में माँ बेटी की जो रिश्ता होता है, आप कहाँ से हैं माता जी? इस समाज की वजह से आपके बेटा बेटी है कि नहीं? नहीं है बेटी, कोई परिवार में नहीं? नहीं नहीं। यहाँ के बारे में टीवी से जानकारी हुई? हाँ, अच्छा, टीवी पर भी इतना ज़्यादा आते हैं स्वामी जी कि उससे भी इनका प्रचार प्रसार। और इंटरेस्टिंग बात है कि पहले स्वामी अनिरुद्धाचार्य छोटी छोटी गांव में कथाएं कहते थे, और उससे फिर धीरे धीरे उन्होंने यूट्यूब पे अपनी कथाएं कहना शुरू किया। कोरोना काल में उनकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगे, या कहिए पंख लग गए, और उसके बाद जो उनका सफ़र है वो किसी भी जेट से ज़्यादा तेज, बोइंग और जेट से ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ता चला जा रहा है। और बीच बीच में न जाने क्यों, जानबूझकर या जुबान फिसलने को लेकर, या चर्चा में बने रहने को लेकर, या विवादों में बने रहने को लेकर स्वामी अनिरुद्धाचार्य जी चर्चा में आ ही जाते हैं। बहरहाल माता जी, आप कहाँ से? रायपुर छत्तीसगढ़। आपके बच्चे हैं? हाँ, बच्चे हैं, कितने? 2 बेटा 1 बेटी है। 2 बेटा और 1 बेटी के रहने के बावजूद आपको यहाँ आने की जरूरत क्यों पड़ी? उन लोग हमको खाना पीना नहीं दिया, बहू निकाल दिया धक्का मार के। बेटी? बेटी विधवा है अपने ससुराल में। ये इस समय ये चीज हम सबको सोचने वाली बात है कि आज इन माओं के पास, जिनके बेटे भी हैं, घर परिवार भी है, लेकिन इनको वृद्धाश्रम में आना पड़ जाता है। ऐसे इनके पीछे क्या समस्या है, क्या वजह है जो इनको सब कुछ रहते हुए वृद्धाश्रम आ जाना पड़ता है? अगर ये समाज बढ़ता ऐसे ही रहा तो समाज को बहुत ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि हर कोई वृद्धाश्रम अपनी माँ को भेजने लग जाएगा, तो उन बच्चों को जिनके लिए माँ पैदा होने के बाद उनका सेवा पानी करती है, उनको पढ़ाती लिखाती है, डॉक्टर इंजीनियर बनाती है, और लास्ट में ले जाकर उनको वृद्धाश्रम में डाल देती है। ऐसी औलाद फिर आगे चल के समाज क्या ही पैदा करेगी, क्या ही उम्मीद रखेगी? लेकिन दोस्तों, आप लोगों का क्या कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।